हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं वापस एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। फिटनेस में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। हर जगह से ज्ञान मिल रहा है, ले लो। बट प्लीज़, जो भी तुम डिसीज़न लोगे बहुत ध्यान से लेना। जब भी तुम डिसीज़न लेते हो कोई भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में, तो आपको हमेशा दो ऑप्शन रहता है। या तो आप कंस्ट्रक्टिव के जगह जाते हो या तो आप डिस्ट्रक्टिव के जगह जाते हो। तो वेन एवर यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, प्लीज कीप बोथ थिंग इन अ माइंड। यू आर गोइंग इन अ कंस्ट्रक्टिव वेब और इन अ डिस्ट्रक्टिव वेब। बहुत बार ऐसा भी रहता है कि हम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं खुद पे। तो हाँ, जो भी कर रहे हो थोड़ा संभाल के करना, थोड़ा लोगों की बातों में कम आके करना, थोड़ा खुद के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके करना। बस, अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि हाउ टू मेक योर ओन डाइट। अब मैं इसके शायद से 2 to 3 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक पार्ट में आपको नहीं समझा सकता सब। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि हमें चाहिए क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डाइट बना रहे हो, आपको क्या चाहिए रहता है उसमें। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ता है कि आप पतले हो, मोटे हो। आपका सिर्फ थोड़े बहुत, नहीं ज़्यादा मोटे हो नहीं ज़्यादा पतले हो, समझ रहे हो ना, सिर्फ थोड़ा बहुत बेली फैट है या ऐसा। तो आपको पहले आपका करंट कंडीशन देखना है कि क्या है। अब बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि करंट कंडीशन मतलब पहले वो बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, बट वो तरुण तरुण की डाइट यूज़ करके थोड़े मोटे हो जाते हैं। बट वो मतलब काइंड ऑफ ओबीस नहीं रहते, उनके तो जेनेटिक्स रहते हैं ना। वो रहते हैं कि बहुत पतले ही रहते हैं वो हमेशा। सिर्फ थोड़े अभी जो करंट पॉइंट है उन लोग का, जो करंट टाइम है, जो करंट फिजिक है, उसमें थोड़े वेट गेन किया हुआ है। तो उनको इतनी मेहनत नहीं लगती है वेट लॉस या फैट लॉस में, जो भी आप कह लो। तो उनको अपनी डाइट अलग बनानी पड़ेगी। अब जो पहले से ही ओबीस है, उसके जेनेटिक्स में ओबीस है, जेनेटिकली ओबीस है, तो फिर उसे अपनी डाइट अलग बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। और जो नॉर्मल है, नहीं ज़्यादा मोटा है, नहीं ज़्यादा पतला है, नहीं ज़्यादा मसल है, ना ही कुछ, ना ही कुछ, ना ही कुछ, स्किनी फैट जिसको बोलते हैं, तो उसको अपनी डाइट अलग बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि खुद का बॉडी टाइप क्या है। ठीक है। अगर एक मोटा इंसान, जैसे कि मैं बहुत मोटा था पहले, वो पतला होना चाहता है, अगर उसको 60 kg, अगर सॉरी उसको 70 kg वेट पे रहना है ना, तो उसको शायद से 1500 कैलोरीज लगा रहेगा। बट वही जो 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 गेनर वाला बंदा रहेगा ना, जिसको गेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है गेन होने में, वो वहाँ पे 2000 कैलोरीज पे रहेगा या 2500 पे रहेगा या 3000 पे रहेगा। वो बॉडी टू बॉडी मैटर करता है। तो हाँ, ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली बॉडी टू बॉडी मैटर करती है। अब वो गेनिंग वाला बंदा कटिंग वाले को बोलेगा, अरे तुम तो इतनी कम कैलोरीज खा रहे हो, क्योंकि भाई स्टोर्ड है ना पहले से ही कैलोरीज। कैलोरीज नहीं, सॉरी, कैलोरीज नहीं, बट फैट वगैरह स्टोर्ड है पहले से। तो हमें इसको पहले कम करना होगा, हमारा टारगेट ये रहता है। और देखो, जो दिक्कत है ना डाइटिंग में, वो सबको आती है। अगर कोई पतला रहता है तो उसको गेन करना पड़ता है, अगर कोई मोटा रहता है तो उसको पतला होना पड़ता है। और जब वो गेनिंग करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा खाना रोज़ खाना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ चैलेंज हो बन जाता है कहीं ना कहीं। और जो ओबीज रहते हैं ना, उनको कम खाना पड़ता है। तो मतलब एक काइंड ऑफ हम हमारी बॉडी को थोड़ा टॉर्चर ज़्यादा करते हैं, बट उसका फिर हमें फल भी मिलता है। तो दैट्स द गुड पार्ट। लोग क्यों करते हैं डाइटिंग? रिजल्ट लेने के लिए। किसको भी नहीं पसंद डाइटिंग, बट ठीक है, हमें उसका एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। तो और अब तुमको बॉडी को खुद को समझने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। जैसे कि 3 4 महीना, 5, तुमको एक्सपेरिमेंट करोगे ना जब तक, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कब रिएक्ट करती है। तो फिर तुम्हें कैसे उसका बेनिफिट लेना है ना। तो यही है फिटनेस, कि तुम एक्सपेरिमेंट करो खुद पे। खुद पे थोड़ा ध्यान दोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, अरे नहीं, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, ये चीज़ मुझे सूट करती है, इससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो इट डिपेंड्स कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो।
तो सबसे पहले तो खुद पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो कि तुम्हारी बॉडी को क्या सूट होता है, कैसा डाइट सूट होता है, कैसा नहीं होता है। अगर तुमको ट्रैकिंग वगैरह करना है, तुम क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, तो तुम हेल्दीफाई में जाकर जो भी तुम्हारा मील्स है उसको तुम ऐड कर सकते हो एज पर द वेट, जो भी तुम वेइंग करके तुम ऐड कर सकते हो उसे। फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब जैसे कि इंडिया में क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हमारे इसमें बहुत कार्ब्स है, ये है वो है। मैं मानता हूँ, ठीक है, बट ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे घर पे रोटी सब्ज़ी बनी है तो तुम थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा लो, रोटी लो, ऐसा नहीं बोलो तुम पेट भर के खाओ, बट सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखो, है ना। जिससे तुम्हें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अच्छे खासे फाइबर्स मिल जाएंगे। और सीजनल सब्ज़ी खाया करो, समझ रहे हो ना। जो सब्ज़ी का सीज़न रहता है वो सब्ज़ी प्लीज़ खाया करो, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट करती है जो बाकी सब्ज़ी के अलावा। फ्रूट्स खाया करो, सीजनल फ्रूट्स। और हाँ, ऐसी चीज़ खाओ जिससे तुम्हें वो टाइम के लिए बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर अभी मटर का सीज़न रहता है तो वो ज़्यादा खाइए, समझ रहे हो ना। डिपेंड करता है, क्योंकि वो टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलता है और प्राइस भी कम रहता है। तो हाँ, फिर हम आते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या रहना है। तो मैं तो सिर्फ अभी क्रिएटिन ले रहा हूँ और वे प्रोटीन ले रहा हूँ, और क्रिएटिन मैं बंद कर दूंगा क्योंकि फिर मेरे बजट के बाहर जा रहा है वो। और हाँ, तो देखते हैं आगे। और भी बहुत सारी चीज़ रहती है, जैसे कि तुम्हें जब डाइट रहता है तो बहुत से लोगों के घर पे सिर्फ दाल चावल बनता है, ठीक है, दाल ज़्यादा पियो, चावल थोड़े कम खाओ चाहिए तो, है ना। देखो, कार्ब्स भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारी बॉडी में, फाइबर भी इम्पोर्टेंट है, फैट्स भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैक्रो माइक्रो सब न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते तुम्हारी बॉडी को। मतलब अगर विटामिन की कमी रहेगी तो तुम्हारे स्किन प्रॉब्लम तुमको सामने दिख जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, और तुम्हें जो डाइट है ना कि सिचुएशन वाइज करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं मेहमान बन के कहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मेरे मूंग चावल ये वो सब नहीं बनाने बोल सकता, क्योंकि मुझे शर्म आती है इसके लिए। बट हाँ, तो मैं वहाँ पे रोटी सब्जी ही खाता हूँ, बट दिमाग में क्वांटिटी, समझ रहे हो ना, थोड़ा ध्यान रख के खाना पड़ता है। बहुत बार तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है डाइट से, ठीक है। तो बाद में जैसे ही तुम घर पे आते हो, खुद के कंफर्ट जोन में आते हो, तो तुम खुद का कैलोरीज ट्रैक करो, खुद के लिए जो भी मील्स है वो प्रिपेयर करो, समझ रहे हो ना। जो जैसे तुम अपना 100% दे सकते हो ना, वैसे दो, क्योंकि फिटनेस भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली मेरे लाइफ में तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब मैं कभी भी जिम को या फिटनेस को मतलब ऐसा पैसे में नहीं माप सकता हूँ, क्योंकि आई इन्वेस्टेड अ लॉट, बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया है रिटर्न में। मेरे कोई सिक्स पैक एब्स नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा बेटर बॉडी है, बट उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, जो मुझे मतलब वो अर्न करते हो ना चीज़, जो तुम जैसे कि तुम अपनी मेहनत का मसल्स बनाते हो, डाइट करते हो, ये वो डिसिप्लिन रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, मतलब बैड सिचुएशंस में। तो हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। देखो, मुझे पता है बहुत बार क्या होता है ना कि बॉडी नहीं बनती है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, 100% देते हो, बट ठीक है भाई, वो एकदम से कहीं पीक पकड़ लेगी, समझ रहे हो ना। तो हौसला मत हारो अपना, अपना काम करते रहो, बी हम्बल, बी स्वीट, बी सिग्मा, ओके, एट द टाइम इट नीडेड। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। भगवान मेरा भला करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस नाइट। बाय।